लेक्चर में हम थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर को ही कंटिन्यू करेंगे और आज का ये वीडियो लेक्चर नंबर 4 है। इससे पहले 3 क्लास हम इस चैप्टर पे ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के बारे में। उनसे पहले हम बात करते हैं इंटरनल एनर्जी के बारे में। पहले इंटरनल एनर्जी समझा रहेगा ना, तो आपको फर्स्ट लॉ समझने में आसानी होगी और यहाँ से कुछ कुछ और टॉपिक है समझते हुए हम लोग फर्स्ट लॉ की तरफ बढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इंटरनल एनर्जी क्या होता है। तो इंटरनल मतलब क्या होता है? आंतरिक ऊर्जा, ठीक है ना। अब इसमें क्या होता है, तो सम ऑफ ऑल पॉसिबल काइंड ऑफ, जितने संभव तरीके हैं एनर्जी के, उनका सम किसी सिस्टम का क्या कहलाता है? इंटरनल एनर्जी, ठीक है। जितने भी पॉसिबल काइंड ऑफ एनर्जी है उनका सम क्या कहलाता है? इंटरनल एनर्जी। यानी कि काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है? इंटरनल एनर्जी होता है। काइनेटिक एनर्जी में आपको पता होगा रोटेशनल एनर्जी, वाइब्रेशनल एनर्जी, ट्रांजिशनल एनर्जी सब होता है। और हम लोग इंटरनल एनर्जी को जो है डिनोट करते हैं ई से या यू से। ये दोनों चीजें होती हैं। यू से भी हम लोग इंटरनल एनर्जी को डिनोट कर सकते हैं और ई से भी डिनोट कर सकते हैं। आगे जो हम लोग देखेंगे वह इट इज ए थर्मोडायनेमिक्स स्टेट फंक्शन। ये क्या है? थर्मोडायनेमिक्स स्टेट फंक्शन है। इट्स वैल्यू डिपेंड अपॉन ओनली इनिशियल एंड फाइनल स्टेट। इसका जो वैल्यू है ना, वो इनिशियल स्टेट या फाइनल स्टेट पर ही डिपेंड करता है, ठीक है। पाथ से इसको कोई मतलब नहीं है, इंडिपेंडेंट होता है पाथ से। इट इज इम्पॉसिबल टू डिटरमाइन इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी को डिटरमाइन करना इम्पॉसिबल है, लेकिन हम लोग क्या डिटरमाइन करते हैं? चेंज इन इंटरनल एनर्जी कैन बी डिटरमाइंड। चेंज इन इंटरनल एनर्जी कैन बी डिटरमाइंड, यानी चेंज इन इंटरनल एनर्जी हम लोग डिटरमाइन कर सकते हैं। डेल्टा यू, डेल्टा ई। अगर आप यू इंटरनल एनर्जी को यू से डिनोट करेंगे तो डेल्टा यू, अगर आप ई से डिनोट करेंगे तो डेल्टा ई। डेल्टा यू होता क्या है? तो यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, यू टू माइनस यू वन। ये ध्यान रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब फर्स्ट लॉ का मैथमेटिकल जो देखेंगे उसमें आपको पता चलेगा डेल्टा यू इक्वल टू होता है यू टू माइनस यू वन, ठीक है। या फिर अगर हम बात करें डेल्टा यू इक्वल टू क्या होता है? यू फाइनल, इंटरनल एनर्जी फाइनल और माइनस करेंगे यू इनिशियल। इस तरीके से क्या निकल जाता है? चेंज इन इंटरनल एनर्जी निकल जाता है, ठीक है। ये एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। इस तरीके से आप पहले पूरा नोट कर लीजिए अच्छे से कॉपी में, फिर हम और आगे की बात आज करेंगे क्लासेस के अंदर। आज हम बात करेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के बारे में भी, हीट और वर्क के बारे में भी। पहले इतना अच्छे से कॉपी में नोट कर लीजिए। अब बात करते हैं हम लोग इस टॉपिक में आगे। तो क्या है? तो हीट एंड वर्क आर टू डिस्टिंक्ट फॉर्म। अब इसमें क्या है? हीट और वर्क, हीट एंड वर्क। हीट हम देंगे, वर्क होगा। तो ये जो है ना, हीट एंड वर्क आर टू डिस्टिंक्ट फॉर्म ऑफ इंटरनल एनर्जी। द इंटरनल एनर्जी ऑफ गैस एक्सप्रेस इन टू वे बाय डूइंग द वर्क ऑन सिस्टम, किसी सिस्टम पर वर्क करके, ठीक है। और दूसरा है क्या? बाय हीटिंग द सिस्टम। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं? इंटरनल एनर्जी को के बारे में समझते हैं, ठीक है। वो आगे हम लोग देखेंगे किस तरीके से सिस्टम पे वर्क करके। अभी अभी हम बात क्या करते हैं? तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ये क्या है? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, इस नियम के अनुसार क्या है? अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नोर बी डिस्ट्रॉय। ऊर्जा न ही तो ऊर्जा का निर्माण किया जा सकता है और न ही उसे नष्ट किया जा सकता है, डिस्ट्रॉयड किया जा सकता है। एनर्जी कैन neither be created nor be destroyed. It can transform from one form to another form. इसको क्या किया जाता है? एक फॉर्म से, एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। एनर्जी को क्या किया जा सकता है? सिर्फ ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है, ना ही उसको क्रिएट किया जा सकता है और ना ही उसको डिस्ट्रॉयड किया जा सकता है। दूसरा क्या है? टोटल एनर्जी ऑफ यूनिवर्स रिमेन्स कांस्टेंट। यानी कि इस यूनिवर्स की जितनी भी एनर्जी है, जितनी भी ऊर्जा है, वो क्या है? कांस्टेंट है। ना वो इंक्रीज होगी ना वो डिक्रीज होगी। क्या होगा? वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होगा। तीसरा बात क्या करें कि व्हेन ए पार्टिकुलर फॉर्म ऑफ एनर्जी डिसअपीयर, जब हमको कोई खास तरीके का एनर्जी लगता है कि खत्म हो गया, डिसअपीयर हो गया, गायब हो गया, ड्यूरिंग ए प्रोसेस, उसी प्रक्रिया में इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ एनर्जी इन अदर फॉर्म अपीयर, उसी प्रक्रिया में उतना ही ऊर्जा किसी दूसरे रूप में आ जाता है, बदल जाता है, ठीक है। अब यहां से मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है? डेल्टा यू। डेल्टा यू क्या हो गया? चेंज इन इंटरनल एनर्जी, क्यू हो गया हीट और प्लस डब्ल्यू।
अब यहाँ पे ये कैसे आया इसको थोड़ा सा देखेंगे हम लोग प्रूफ करके। तो अभी आप लोग बने रहिएगा, ये यहाँ पे कोई हड़बड़ाने वाली बात नहीं है। तो बाय डूइंग द वर्क ऑन सिस्टम, बाय हीटिंग द सिस्टम, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, अच्छे से इसको कॉपी में नोट कीजिए। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड nor be destroyed, only it can transform from one form to another form. Total energy of universe remains constant when a particular form of energy disappear during a process, an equivalent amount of energy in other form disappear, in other form appears. ठीक है, जितना डिसअपियर होगा उतना ही क्या होगा दूसरे फॉर्म में अपीयर्स हो जाएगा। ये मैथमेटिकल फॉर्म है, इसको पूरा अच्छे से कॉपी में नोट कर लीजिए, फिर हम इसको प्रूफ करके बताएंगे कैसे क्या होता है। सो डेल्टा यू इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू क्यों होता है, अच्छे से नोट कीजिए। अब देखेंगे यहाँ पे हम कि मैथमेटिकल फॉर्म जो है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का वो क्या है, डेल्टा यू इक्वल्स टू क्यू प्लस डब्ल्यू। क्यू तो पता ही आपको क्या होता है, हीट, और डब्ल्यू वर्क डन होता है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम सीखेंगे साइन कन्वर्सेशन। क्या समझेंगे, साइन कन्वर्सेशन। ये साइन क्या है, कन्वर्जन साइन क्या है, साइन कन्वर्सन क्या होता है, साइन कन्वर्सन क्या होता है। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे पहले एक सिस्टम है, क्या है ये सिस्टम। अब इस पे क्या कर रहे हैं, कोई हीट ये क्या कर रहा है, अब्जॉर्ब कर रहा है। ठीक है, कोई सिस्टम है, ठीक है, उस पे हीट अब्जॉर्ब कर रहा है। तो जो पहले उसका हीट था उसमें ऐड करना होगा, तो वो क्या हो जाएगा पॉजिटिव। हीट ट्रांसफर ऑन द सिस्टम होगा तो क्या होगा पॉजिटिव प्लस क्यू। ठीक है, मान के चलिए अगर कोई सिस्टम है, ठीक है, उसपे 5 जूल हम हीट डालते हैं, तो जो पहले जो हीट था उसमें प्लस करेंगे 5 तब ना हो जाएगा क्यू प्लस 5। और यहाँ दूसरा केस ये कहता है कि हीट ट्रांसफर बाय द सिस्टम। अब आपको पता है कि जब कोई भी सिस्टम, कोई भी चीज, कोई भी सब्सटेंस जब क्या हो जाए बहुत हीट हो जाता है, तो वो कंटिन्यू हीट एब्जॉर्ब ही तो नहीं करता रहता है, वो तो इक्विलिब्रियम अटेन करता है, जो सराउंडिंग का रहता है उसके अकॉर्डिंग वो अपना कर लेता है। तो कभी ऐसा कंडीशन आता है जो वो एनर्जी रिलीज करती है। ठीक है, तो हीट ट्रांसफर बाय द सिस्टम, जब सिस्टम क्या करेगी, हीट को ट्रांसफर करेगा, तो वहां पे कंडीशन क्या होगा, निगेटिव आ जाएगा। मतलब ऑन द सिस्टम या टू द सिस्टम पॉजिटिव, बाय द सिस्टम में निगेटिव होगा क्या, एनर्जी हीट। ठीक है, उसी तरीके से वर्क में भी होगा। तो यहाँ वर्क भी अगर क्या होगा सिस्टम पर होगा, मान लीजिए कोई भी यहाँ पे ये सिस्टम है उस पर वर्क होगा। ठीक है, तो यहाँ से पहले आप इतना करिए, हीट के बारे में पहले एक बार समझिए। क्या समझना है, तो अगर सिस्टम जो है वो हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है या फिर हीट जो है वो ऑन द सिस्टम पर ट्रांसफर हो रहा है तो पॉजिटिव होगा प्लस क्यू, और अगर उसके द्वारा मतलब या निकल रहा है हीट तो क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। ये बात अच्छे से ध्यान में रख लीजिए, क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। ये बात समझ में आ गया, पहले इसको आप कॉपी के अंदर नोट कर लीजिए। अभी हम साइन कन्वेंशन में पढ़ रहे थे, साइन कन्वेंशन में कि क्या हो रहा था वहां पे, जब सिस्टम था ना, सिस्टम क्या कर रहा था, हीट को क्या कर रहा था, हीट सिस्टम पे दिया जा रहा था, ऑन द सिस्टम हीट दिया जा रहा था। ठीक है, ऑन द सिस्टम कोई चीज आएगा तो क्या होगा, जितना उसका हीट था उतना बढ़ता ही जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। और अगर वो बाय द सिस्टम होगा, अगर वो रिलीज करेगा एनर्जी हीट को, तो निगेटिव होगा, माइनस में आ जाएगा। उसी तरीके से वर्क अगर ऑन द सिस्टम होगा, वर्क डन ऑन द सिस्टम अगर होगा, वर्क डन ऑन द सिस्टम तो पॉजिटिव होगा, और वर्क डन बाय द सिस्टम होगा तो क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। ऑन द सिस्टम पॉजिटिव, बाय द सिस्टम निगेटिव, ऑन द सिस्टम पॉजिटिव तो प्लस क्यू और प्लस डब्ल्यू, एनर्जी भी, हीट भी प्लस और वर्क डन भी प्लस, और बाय द सिस्टम में क्या होगा, माइनस क्यू और माइनस डब्ल्यू। इस तरीके से क्या समझते हैं कि ये क्या हो गया, साइन वाला चीज। अब हम ये जो फर्स्ट जो लॉ है थर्मोडायनेमिक्स का, उसको हम डिराइव करके बताते हैं कि क्यों हुआ Q प्लस डब्ल्यू। ठीक है, पहले आप इतना फिर से वर्क डन वाला भी ये सिस्टम बना लीजिए, किस तरीके से इसके ऊपर देखिए वर्क क्या होता है साइंस के भाषा में, जब हम किसी भी चीज को क्या करते हैं, उसके प्लेस को चेंज कर देते हैं तभी वर्क डन होता है। कोई भी ऑब्जेक्ट पे कितना भी प्रेशर लगा दे, फोर्स लगा दीजिए, और वो अगर अपना पोजीशन जो इनिशियल पोजीशन था वो चेंज नहीं करता है तो क्या होगा, वर्क डन नहीं माना जाएगा।
लेकिन अगर थोड़ा सा भी फोर्स लगा है और वो अपना क्या कर रहा है, इनिशियल पोजीशन चेंज कर रहा है, तो वर्क डन माना जाएगा। तो यहाँ से अगर ऊपर से कोई मतलब क्या हो गया, ऑन द सिस्टम, इस सिस्टम पर जब कोई वर्क किया गया तो पॉजिटिव हुआ, और यहाँ इस सिस्टम के द्वारा जब कोई वर्क किया गया तो निगेटिव हो गया। इस तरीके से आप इसको पहले अच्छे से कॉपी में नोट कर लीजिए, क्योंकि नोट रहता है तो अच्छे से रिवीजन हो। अभी हम क्या समझे हैं कि जो साइन का जो है वो ये है कि कोई सिस्टम पे जब एनर्जी ऑन द सिस्टम एनर्जी आएगा तो क्या होगा, पॉजिटिव होगा, प्लस क्यू होगा। क्योंकि मान के चलिए इसमें कुछ भी हीट है, कुछ भी है, तो उसमें जो जो भी एनर्जी डालेंगे उसको प्लस करेंगे, तब पता चलेगा कि कितना ऑन द सिस्टम हुआ है। तो और अगर इसमें से रिलीज होगा तो निगेटिव होता है। वर्क डन भी जब ऑन द सिस्टम होता है तो पॉजिटिव प्लस डब्ल्यू होता है, और बाय द सिस्टम होता है तो निगेटिव माइनस डब्ल्यू हो जाता है। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि एक सिस्टम है, इस तरीके का कंटेनर है, ठीक है, उसके ऊपर क्या लगा हुआ है, पिस्टन लगा हुआ है, इस पर वर्क हो रहा है, ऑन द सिस्टम वर्क हो रहा है, और ये यहाँ पे आ गया, ठीक है, ये कहाँ गया, नीचे आ गया, ठीक है, चेंज हो गया इसका, तो वर्क डन हो गया, ठीक है, इस पे फोर्स लगा तो ऑन द सिस्टम एंड सिस्टम पे वर्क हुआ। अब बाय द सिस्टम होता तो निगेटिव हो जाता, ऑन द सिस्टम हुआ तो ये नीचे आ गया, चेंज हो गया इसका पोजीशन, इनिशियल पोजीशन, फाइनल पोजीशन। इसमें जो है वो हीट ट्रांसफर भी हुआ। तो जब हीट भी हुआ और वर्क भी हुआ तो इंटरनल एनर्जी जो पहले था वो बदलेगा कि नहीं बदलेगा, बदलेगा। तो इंटरनल एनर्जी यहाँ क्या है, U1, इंटरनल एनर्जी क्या है, U1, और इतना हीट और वर्क होने के बाद इंटरनल एनर्जी क्या हो गया, U2, इंटरनल एनर्जी बदल गया। तो यहाँ पे क्या है, U2 इक्वल टू क्या होगा, U1, जो पहले था इंटरनल एनर्जी वो, हीट जो पड़ा वो, और वर्क जो हुआ वो, वही ना होगा U2 का वैल्यू। U2 तो क्या है, नया नया आया है, पहले तो इसका इंटरनल एनर्जी क्या था, U1 था ना जी, U1 इंटरनल एनर्जी था, लेकिन अब हीट भी पड़ा, वर्क भी हुआ, और U1 तो पहले जो इंटरनल एनर्जी था वो तो था ही, तो U2 हो गया। U2 इक्वल टू क्या होगा, तो पहले जो इंटरनल एनर्जी था वो, अभी जो हीट पड़ा Q वो, अभी जो वर्क हुआ वो, सबको ऐड करेंगे, तो ऐड जो होगा तो U1 को इस तरफ ले जाएंगे तो निगेटिव सब्ट्रैक्शन हो जाएगा, U2 माइनस U1 इक्वल टू Q प्लस W। और अभी हम बताए हैं चेंज इन इंटरनल एनर्जी डेल्टा U इक्वल टू क्या होता है, U फाइनल माइनस U इनिशियल, यानी U2 माइनस U1, तो U2 माइनस U1 क्या होता है, डेल्टा U, तो डेल्टा U इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q प्लस W, और Q क्या है, एनर्जी, W क्या है, वर्क डन। ये क्या है, मैथमेटिकल लॉ है, थर्मोडायनेमिक्स इन फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इन मैथमेटिकल फॉर्म। ये आपको फिजिक्स में भी पढ़ाया जाएगा, फिजिक्स में थोड़ा सा इसमें डिफरेंस मिलेगा, तो फिजिक्स में जाइएगा तो फिजिक्स में भी पढ़िएगा। तो केमिस्ट्री का जो चीज है वो यहाँ पे आप सीख लीजिए, क्या है, डेल्टा U इक्वल टू Q प्लस W, कैसे निकला वो पता आपको चल गया होगा कि पहले इंटरनल एनर्जी था U1, नया इंटरनल एनर्जी होगा U2। U2 क्यों हुआ, क्योंकि इस पे हीट ऑन द सिस्टम, हीट ट्रांसफर ऑन द सिस्टम हुआ और वर्क डन ऑन द सिस्टम हुआ, इसी के कारण चेंज हुआ इंटरनल एनर्जी। U1 से क्या बदल गया, U2, तो U2 का वैल्यू क्या होगा, जो पहले इंटरनल एनर्जी था वो, नया हीट पड़ा है वो, नया वर्क हुआ है वो, तो यहाँ पे क्या होगा, डेल्टा U इक्वल टू क्या होगा, U2 माइनस U1, तो U2 माइनस U1 Q प्लस W, डेल्टा U इक्वल टू Q प्लस W, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स इन मैथमेटिकल फॉर्म।